हम्म, चलो। अरे आए हाला बंद करो। पार्टनरशिप ना। स्टार्टिंग हो गया का? स्टार्टिंग हो गया। चलो। देखो यह जो है पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। और ध्यान से देखिएगा कि ये पूरे मैथ का जो है इकलौता ऐसा चैप्टर है जो सबसे आसान है। कौन सी है? सबसे आसान है। क्यों कह रहे हैं तो थोड़ा देर में आपको समझ आ जाएगा। ये सबसे आसान है और बहुत कुछ सिखा के जाता है। साझेदारी जो है पार्टनरशिप कहने का अर्थ है दोस्तियाना। तो देखो दोस्त यदि चाहते हो दोस्ती निभाना तो मैथ के ये पार्टनरशिप वाला जो है चैप्टर तुमको याद रहना चाहिए। मैथ का यदि पार्टनरशिप यदि आपको याद नहीं है, कितना भी गहरा दोस्ती हो एक दिन दुश्मनी में बदलता है। अब बदल जाता है कई बार। ऐसे देखो खूब गहरा दोस्ती होगा लेकिन बदल जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप के हिसाब से चलेगा तो तुमको कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। पार्टनरशिप का सीधा सीधा कथन है कि आप हिसाब में बरोबरी रहिए। अब जैसे क्या होता है कि दो पार्टनर है, मान लो ए और ए बी। ए ने कभी इसको नाश्ता खिलाया, कभी जूस पिला दिया, कभी कुछ किया। बी ने भी कभी पिलाया, दूसरा बार में मान लो कि पैसा मांग लिया तो ये कहेगा हम तुमको नहीं पिलाए थे, ये कहेगा हम तुमको नहीं पिलाए थे। अभी हिसाब किताब होने लगता है। तो हिसाब किताब होने लगता है तो इसमें तू मैं होगा, तू मैं से फाइटा फाइटी स्टार्ट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, उसके बाद में बिछड़न तय है। तो इसीलिए जो है इसमें हमको पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। और पार्टनरशिप क्या है तो ध्यान से समझो। सीधा एक लाइन में कहता है जिसका जितना पैसा होगा उसको लाभ उतना ही, मतलब जो है रेशियो में मिलेगा बस। जितना आपको पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा आपका लाभ है उसी अनुपात में मिलेगा। यानी पैसा का रेशियो और लाभ का रेशियो जो है बराबर होगा। ना समझा? कि जितना पैसा तुम इन्वेस्ट करोगे उसी के अनुसार से तुम्हारा जो है लाभ मिलेगा। जैसे देखो मान लो कि हम दोनों भाई मिलकर एक कंपनी खोले, मान लो ए और बी दो भाई है। और इसमें ये मान लो कि 50,000 रुपया लगाया था। कितना? 50,000। और बी ने मान लो कि 1,00,000 रुपया लगाया। साल के अंत में मान लो कि 2 लाख फायदा हुआ। कितना लाख फायदा हुआ? 2 लाख। अब बोलो तुम्हारे अनुसार से 1 लाख इसको और 1 लाख इसको दे दिया जाए ना। तो ये जो है तुम अपना वाला रूल लगा रहा है। जबकि पार्टनरशिप का सवाल है कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। तुमने 50,000 रुपया लगाया, हमने 1 लाख रुपया लगाया। फायदा यदि 2 लाख होता है तो आपका जो रेशियो इसमें है वही रेशियो में धन बटेगा, लाभ भी उसी रेशियो में। मतलब ध्यान से समझ लो कि मान लो कि हम एक आदमी ने ए ने 50,000 रुपया लगाया, ठीक है। और दूसरा कितना रुपया लगाया है? 1 लाख रुपया लगाया है, 1 लाख रुपया लगाया है। तो इसको जो लाभ मिलेगा तो जो ई रेशियो में होगा ना उसी रेशियो में भी इसको लाभ मिलेगा। जैसे ध्यान से समझो हम। हाँ। तो अब बोलो यहाँ पे कंपनी में जो है ये कितना रुपया लगाया था? 50,000। ये कितना लगाया है? ये ए का है, ये बी का है। और देखो तो रेशियो जितना में धन का होगा, जैसे 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 5 दूना 10 हो गया, यानी 1:2 हो गया। फायदा हुआ है 2 लाख है। तो 2 लाख जो फायदा हुआ है इसमें आप क्या कीजिएगा कि टोटल, यानी देखो धन 3 है तो 3 से भागा देंगे, यानी जो टोटल रेशियो होगा लाभ का, टोटल इतना ही ना लाभ बता रहा है। ये लाभ कह रहा है 2 लाख, लेकिन हम लोग को लाभ कितना आया है? 3। तो 2 लाख का 3 से तुलना कर दो। अब जिसको निकलना है उसको गुना कर दो। एक को कितना मिलेगा? तो एक को 1 है तो इसको जो है अब तुम कटाते रहो, इसको 1 से गुना कर दो। ना समझा?
और यदि दूसरा वाला को निकालना रहता तो फिर हम 2 से गुना कर देते, काहे कि रेशियो देखो ए का है तो ए के निकालने के लिए ए से, या 2 को निकालने के लिए बी को निकालने के लिए 2 से। इस समझ आया कि नहीं समझ आया? ये यदि समझ आ गया तो ये चैप्टर शुद्ध है। जितना धन जिस रेशियो में लगाओगे, लाभ में तुम्हारा उसी रेशियो में जो है बंटवारा होगा। अब ध्यान से समझो। अब दिक्कत क्या होता है कभी कभी, जैसे देखो मान लो ऐसे हो जाता है, जैसे ये समझ आया है कि नहीं आया जो हम बोले हैं वो? ये समझ आया है ना? अब जैसे देखो कभी कभी क्या होता है, अब इसमें आपको फंसाएगा। हम जैसे यहाँ पे बोल दिए थे तुमको, एक कंपनी में एक ने 50,000 रुपया लगाया था और दूसरा ने 1,00,000 रुपया लगाया था। ये ए था और ये बी था, और फायदा कितना था? मान लो 2,00,000 था। तो अब इसमें बंटवारा तुमने उसी अनुपात में रेशियो में कर दिया। लेकिन ऐसे भी कह सकता है कि 50,000 रुपया जो है दोनों मिलकर बिजनेस शुरू किया। कितना? दोनों मिलकर बिजनेस शुरू किया। तो ये 50,000 रुपया 8 महीना तक रखा। 8 महीना बाद दोनों में विवाद हो गया। ई बेचारा 8 महीना बाद अपना पैसा निकाल लिया। ई बेचारा जो है पूरे साल के अंत तक रुपया रखा है, मतलब बिजनेस में इसको साल के अंत तक रखा। और यह 1,00,000 रुपया कै महीना, यहाँ पे ध्यान देना, ये महीना है तो ये भी महीना, साल तो साल, जो होगा जिसमें बदलना है। तो ये बोलो मान लो कि 1,00,000 रुपया होता तो ये तो 1 साल यानी 12 महीना ना रखता। अब मान लो कि लाभ यहाँ पे 2,00,000 रुपया हुआ था, 2,00,000 रुपया, तो ये 2,00,000 रुपया में शेयर जो है इसी के अनुसार ना बटेगा। देखो ये 50,000 8 महीना के लिए रखा है, अरे तरीके, ये 50,000 कितना महीना के लिए रखा है? 8 महीना। आई 1,00,000 रुपया कितना महीना के लिए? 12 महीना के लिए। तो जो लाभ का रेशियो होगा इसी रेशियो में जो है ये लाभ बटेगा। जो पूंजी का रेशियो होगा आप जितना लगाएंगे उसी के रेशियो में ही बटेगा। तो इसको कटा छटा के निकाल लो, जैसे 4 गो से 4 गो इसमें भी कटा दो, कटा दो। जैसे मान लो कि हाँ 4 दूना 8 हुआ, 4 तिहाई 12 हुआ, और ये देखो ये यहाँ पे 5 दूना 10, 10 हो गया, ये भी 10 है। तो 10 से 10 ही कैंसिल हो गया, एगो जीरो यहाँ पे बचा था, और ई हो गया 1:3। तो इसका धन अब इस रेशियो में बटेगा, यानी टोटल का तुलना टोटल से, यानी 4 है तो 4 से, और जिसको निकालना है उसको गुना कर देंगे। इस समझ आया कि नहीं समझ आया? लेकिन अब देखो, अब महीना कभी कभी देखो बराबरे होता है, जैसे 12 महीना ही 12 महीना ही साल के, तब तक कोनो दिक्कते नहीं है भैया, 12 भी लिखेगा तो कटिए जाएगा। तो इसीलिए उसमें नहीं लिखा जाता है। जब समय बराबर हो तो उसमें नहीं भी लिखिएगा तो चल जाए, काहे कि 12 यहाँ से कट जाएगा। अब इसको जिसको कंप्लीट है वो आराम से बना सकता है। यहां तक कंप्लीट है। एक चीज और ध्यान दो, लास्ट बार, कभी कभी क्या होता है कि लाभ का रेशियो दे देगा, या लाभ दे देगा कि इसको इतना इतना रुपया हो रहा है। मान लो ऐसे देखो, ये कहता 50,000 रुपया 8 महीना के लिए लगाया, 1,00,000 रुपया 12 महीना के लिए लगाया। यदि इसको 50,000 लगाया तो इसको मान लो कि 10,000 फायदा हो रहा है, और दूसरे वाले को जो है 15,000 फायदा हो रहा है। कई हजार? 15,000। तो अब लाभ के जो है फायदा, तो इहो फायदे का ना रेशियो है, तो इसका भी तो इहो तो लाभे का रेशियो है। जो है लाभ का रेशियो निकाला है तो उस केस में लाभ का रेशियो जो है दोनों ओर बराबर कर दिया जाता है। ये जो रेशियो निकालेगा ये लाभे का ना रेशियो निकाल रहा है, इसी रेशियो में ना लाभ हो रहा है। आई कह दे रहा है कि नहीं इसको 10,000 इसको 15,000, तो कहने का अर्थ है इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा। आज समय नहीं देगा कि कितना दिन के लिए थी कर रहा है। जैसे देखो कहेगा 50,000 रुपया कुछ महीनों के लिए लगाता है, बी ने 1,00,000 रुपया कुछ महीनों के लगाता है, लेकिन बाद में उसको जो है मतलब साल के अंत में इसको 1,00,000 रुपया मतलब जो मिलता है, 10,000 रुपया ए को नफा होता है और बी को 15,000 रुपया नफा होता है। तो दोनों द्वारा लगाए गए समय की अवधि ज्ञात कीजिए, कितना समय के लिए लगाया था। तो मान लो कि यहाँ पे ए हो गया, ए हो गया, ई बी हो गया, तो मान लो यहाँ कुछ कुछ कट के मान लो 5 ए आया रेशियो, मान लो कि 7 ए बी आया, 7 बी चाहे एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। तो ई किसके बराबर हो जाएगा? 10,000 15,000। तो 3 गो जीरो से 3 गो जीरो इसमें भी कैंसिल,
5 तिहाई 15 या 5 दूना 10, यानी 2:3, ऐसे मान लो। तो अब जब बराबर है तो तुमको मालूम है कि लगे वाला का लगे वाला, दूर वाला को दूर वाला से गुना कर दो। 15, और देखो अब ये हो जाएगा 7 दूना 14B, और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15A। तो ई जो है इसका इसको जो है ए का हाई हो जाएगा और बी का ई हो जाएगा। कटने और छटने वाला होगा तो इतना महीना के लिए इतना महीना के लिए लगाएगा ना, समझा। इस समय इसमें निश्चित नहीं देगा कि साल अंत की का अंत, लेकिन जैसे देगा वैसे बना लेगा ना, ऐसा ही पूछता है। ऐसा भी सवाल रहता है कभी कभी कि गैया उैया वाला, गैया बछड़ुआ, जो गाय इतना चराता है तो 3 बछड़ा इतना चराता है, तो बकरी इतना चराता है, एक प्रति को इतना इतना में ठीका लिया गया है, तो कितना। तो उस समय आपको एक चीज ध्यान रखना है कि गाय, बकरी और बछड़ा जो भी हो, उस सब के बीच में एक रेशियो दिया होगा, मतलब संबंध दिया होगा कि 2:3, 3:5, कितना में, मतलब ये कहेगा 2 गो गाय के बराबर, ये 2 गो बछड़ा एक गाय के बराबर खाती है, जबकि एक के बछड़े के आधा एक बकरी खाती है, ऐसा दे दिया रहेगा। ऐसा जब दे दिया रहेगा तो उसमें हमको सबसे पहले 1/2 ऐसे करके ना हम लोग एलसीएम निकालते थे, उसका निकाल के मान धरेंगे, हो जाएगा। चलो, ये हम बेसिक चीज बताए हैं, बाकी अब तुम्हारा बन जा रहा है। इसमें हार्ड नहीं पूछता है। देखो एसएससी जीडी में जो है मैथ है ना, ये स्टेज 1 और स्टेज 2 का पूछता है, 3 4 कभी कभार 3 पूछता है। चलो देखो, PQR क्रमशः 7 4 9 के अनुपात में राशि निवेश करते, इस सीधे डायरेक्ट राशि नहीं देके सीधे उसका रेशियो में दे दिया है, तो और फायदे हैं अनुपात में। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपया हो कमाता है तो P तथा Q को मिलाकर कुल कितना हिस्सा, कुल हिस्सा क्या है। P और Q के देखो P Q और R कितना रेशियो में, 7:4, 4 और 9 में। ई धन लगाया है, कौन सी लगाया है, धन लगाया है। और नाफा कितना हुआ है 6600, टोटल का तुलना टोटल से करो, 7 4 20 हो गया ना, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कटाओ, कितना हो गया, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 334। अब कह रहा है कौन सी, पी और क्यू का मिलाकर हिस्सा, तो पी और क्यू के मिलाकर कितना है, 7 4 11, तो 11 से यहाँ पे गुना कर दो, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। 11 चौका 44, 3674, ए नंबर। इस समझ आया कि नहीं समझ आया। कहीं धन दिया रहता तो हर रेशियो में बदल लेते, दिखते नहीं है। समझ आया ना। चलो अब देखो ABC एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः इतना 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 निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में लाभ इतना होता है, ये बी का कुल हिस्सा क्या है। ए तथा बी का जो है इसमें भी कुल हिस्सा पूछ रहा है, तो पहले रेशियो निकालना होगा ना। तो देखो 3 गो 0 से 3 गो 0 यहीं पे कटा लो, कट गया। हाँ रुकिए ना, इस 7 हो गया, ये 9 हो गया, और ये जो है 12 हो गया, यानी 7:9:12 हो गया। टोटल कितना, देखो समय बराबर है सब में, वर्ष के अंत में 25,480, और ये बोलो कितना हो गया, 28 हो गया ना। अब 28 से कटा दो, अब जो है दोनों को ए और बी का कुल हिस्सा, तो ए और बी या 9 और 7 16 से गुना कर देना, इसको कैलकुलेशन कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस समझ आया कि नहीं समझ आया। चलो अर्जुन बोलो चलो PQ इतना इतना के निवेश एक व्यापार शुरू करते हैं, P 8 महीना के लिए निवेश करता है, Q 1 वर्ष के लिए निवेश करता है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हो तो P का हिस्सा, बस वही बात है। ये 28,000 रुपया जो है 8 महीना लगाता है, और ये है 42,000 रुपया जो है कितना महीना लगाता है, 12 महीना लगाएगा। महीना में है तो महीना हम कर देंगे, और इसके बाद हम लाभ इतना हो रहा है, तो देखो 3 गो 0 से 3 गो 0 कैंसिल हो गया, और इसको कटाओ, इसको कटाओ, 4 दूना 8, 4 तिया 12 हो गया, 14 तिया 42 और 14 दूना 28, 2 दूना 4 और 3 तियाए 9, यानी 4:9 में 1125 अब बाटा 9 4 13 और गुना कितना निकलना है बोलो, P का हिस्सा क्या है, तो P कौन है, 4 है ना, तो हम 4 से गुना कर लेंगे, हो गया आंसर। ये समझ है कि नहीं समझ आया, हो जाएगा ना।
ये कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, अब ये भी हमें करना हो तो ये भी शर्म की बात है। चलो, मोहित तथा सुमित क्रमशः इतना इतना निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 11 इतना में लाभ कमाता है तो उसके द्वारा निवेश की गई पूंजी का समय अवधि, समय अवधि पूछ दिया, बात बरोबर है, कुछ नहीं करना है आपको। देखो ऐसे कटा लो, 3 गो जीरो से 3 गो जीरो और इसको कटाओ 2 से, 42 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 हो जाएगा ना, 11 तिहाई 14 तिया ना, नहीं कटेगा, 14 से आई, 14 से कट रहा है, 3 से, हाँ ये कटाओ, 11 तिहाई 33 और 14 तिया 42 से, 14 तिया, तो ये 14 हो ना गया, 11:14। तो ध्यान से समझो, ये तो हम लोग धन का रेशियो निकाल लिए हैं, लेकिन हम तो बोले हैं कि इसमें समय दिया ही नहीं है। तब मान लो कि 11 जो है, हाँ, वर्ष के अंत में दिया है, लेकिन इक्कीस महीना के लिए लगा, ये नहीं दिया है, लाभ दे दिया है। तब मान लो कि देखो, इसको समझने के लिए ऐसे मत बनाओ, ऐसे पहले हम बना दे रहे हैं। मान लो कि ये महीना के लिए लगाया था, और दूसरा जो है ये बी महीना के लिए लगाया था, और लाभ जो है ये इसी के रेशियो में ना होगा, 11:9। अब लगे का लगे से गुना और दूर का दूर से, यानी 11 ए भी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे, वो अपने मन का बात है। तो 11 में 14 से गुना कर दो, तो 11 गुना 14 बी बराबर 11 ए गुना कितना, 9 ए, यह ना होगा शायद, यह ना होगा, 9 ए ना होगा, ये ना होगा, हाँ चलो 9 होगा, हो गया। अब इसको जो कटाना है, देखो 11 से 11 ही कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, कैसे, हाँ, उससे कोनो दिक्कत ना है, गुना में ना है, हाँ। चलो अब इसमें जो है इसको कटाओ, हाँ 14 भी इधर बट गया, तो ए और बी का महीना बोल दो। ए जो है 14 महीना के लिए लगाएगा, और बी कितना महीना के लिए, 9 महीना के लिए। ए नंबर 14 9, ये हमको लग रहा है तो कहीं दिक्कत हो रहा है, नहीं नहीं दिक्कत हो रहा है। अच्छा रुको देख ले रहे हैं। व्यापार शुरू करते यदि वर्ष के अंत में 11/9 के लाभ होता है, तो उसके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि क्या अनुपात होगा। तो इसका आंसर एक बार मिला लो, आंसर मिला लो, हालांकि ऐसे भी कर सकता है। अच्छा देख लो, जानते हो काय हम शक बका रहे हैं, यहाँ पे जो है ना वर्ष के अंत में दिया, हाँ देखो तो, देख रहे हैं। अच्छा दूसरा उपाय है इसका, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारा उपाय है। 11 से उसमें कर देगा, 14 11 से, और इसमें 11 9 से कर देगा, 14:9 के अनुपात में, तो यानी 14 महीना और 9 महीना के लिए ना। देखो आंसर इसका, हाँ, या इसको देखो जेनविक मेथड से बनाता तो ऐसे भी बना सकता था, जो है 66,000 जो है, 66,000 जो है, इक्कीस महीना के लिए मान लो, एक महीना के लिए, चाहे ये महीना कुछ भी मान लो, और ये जो है 84,000 का महीना के लिए होगा, वाई महीना के लिए, और ये दोनों बराबर होगा किसका, 11:14। अब फिर कटरम कुटरम करेगा तो वही होगा, हाँ 14:9 है, चलो 14:9, चलो सही है। ऐसे भी बनाएगा तो ऐसे भी हो जाएगा, बताओ दोनों बरोबरे है, कटा के लिखे हैं, बिना कटैले लिख दिए हैं, इधर भी कटाएगा तो फिर वही 66 11 14 आ जाएगा ना। चलो, हाँ चलो हो गया ना। देखो टीना रीना सीना, इतना 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 निवेश के साथ व्यापार करते हैं। टीना 8 महीने के लिए निवेश करती है, रीना 10 महीने के लिए निवेश करती है, सीना 1 वर्ष के लिए निवेश करती है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हो तो 3 का हिस्सा, इतना आराम से बना लीजिएगा भैया, हाँ, टीना का हिस्सा। अब इसमें कितना से गुना कीजिएगा, 8 से गुना कर दीजिएगा, इसमें 10 से गुना कर दीजिएगा, और इसमें कितना गुना, 12 से गुना कर दीजिएगा, और रेशियो बरोबर कर लीजिएगा। देखो 24,000 जो है, कोई कोई नहीं बोल रहा है, 28,000 जो है, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। 24,000 जो है ये कितना दिनों के लिए है, 8 महीना के लिए। 28,000 जो है ये कितना महीनों के लिए है, 10 महीनों के लिए। और
ये जो है 20, अब कितना है 20,000, तो 20,000 जो है 20,000 जो है कै महीना 12 महीना। और जो है अब ई रेशियो निकालना है, इसमें हम नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा। अब देखो 3 गो जीरो 3 गो जीरो 3 गो जीरो सब में हो गया। अब देखो 4 से कटा दो, हाँ 4 सते 28, 4 पचे 20 और 4 छका 24। अभी कटा दो, 4 दूना देखो 4 दूना 8, 8 से भी कटा सकता ना ना ना, 4 दूना 2 से कटेगा, हाँ 2 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छका 12, 6 चौका 24, 7 पचे 35 और पचे 30। यही आपका रेशियो हो गया। तो इस रेशियो में जो है 25,810 रुपया, और इस सभी को जोड़ो तो टोटल 65 24 कितना हो गया 8 9 89 हो गया। चलो, और टीना की कितना है, टीना टीना पहला वाला 24, 24 से गुना कर दो, कटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ना हो जाएगा। चलो लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का। चलो, सुमित रवि पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः इतना 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 निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है। लाभ तथा शेष लाभ बीच बचा होता है। तो इसे देखो, ध्यान समझो। अब क्या करेगा, बाकी सब सेम सेम है, लेकिन इस ससुरा अंतिम वाला रुपया में छेड़छाड़ करेगा। ये कहेगा कि सब ठीक है, हमको लाभ इतना रुपया हुआ है, कितना देखो 48,000, तो 48,000 हम लिख लिए। चलो 4800 रुपया हुआ है, कितना 4800 रुपया, 4800 रुपया हुआ है। अभी कहेगा, ध्यान से समझो कि इसमें 30% चैरिटी में दिया जाता है, मतलब कहीं दे दिया जाता है। तो 30% इसको निकाल देगा तो 17% ना इसको अब फायदा हुआ। मैंने मान लो कि फायदा हम लोग 10,000 कमाए, गाड़ी भाड़ा 2,000 दे दिए, तो 8,000 ना हुआ। तो ई एक बार देगा 10,000, इधर कह देगा कि 2,000 भाड़ा दिए हैं इसमें से। तो तुमको नहीं समझ आ रहा है कितना घटाना है। तो इसी बात को कोई परसेंटेज में कह रहा है कि भैया हम 30% दे दिए हैं, तो 70% तो तू रखा है अभी। तो 70% में 0,0,0,0 कट गया। अब जो हो गया इसमें गुना कर लो, कितना हो गया, यानी 780 गुना 7 रुपया। इतना रुपया में हमको हिस्सा लगा देना है, इतना रुपया में हिस्सा लगा देना है। हिस्सा किस रेशियो में लगेगा, जिस रेशियो में तुमने निवेश किया था। बोलो कितना है, 45,000 हुआ, 45,000 बोलो, और उसके बाद बोलो 81,000। इसमें महीना महीना वाला बात नहीं ना है। चलो आई कितना लगाया है, 90,000, 90,000 हो गया। अब देखो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, और 3 से 3 कट गया। 9 पचे 45, 9 9 81, या 9 एकम 10 या 10। चलो 5 रेशियो 9 रेशियो 10 हो गया। अब लाभ हुआ हमको कितना आया है, इतना आया है। टोटल का जोड़ो, टोटल का तुलना किसे करेगा, एक टोटल कितना हुआ 24 से। निकालना किसको है, सुमितवा का कितना है 5 है, 5 से गुना कर दो। तो अब 24 दूना 48 हो जाएगा। 20 से 20 सते 20 सते ये 4 से 140, 140 में 5 से 14 पचे 70, 700। इस 700 ससुरा रुपया इसको मिलेगा। तो देखो जब भी बंटवारा होता है अंतिम में, तब बंटवारा में ध्यान से देखना कि हम जब भी बंटवारा करेंगे तो उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि अंतिम वाला रुपया को पहले एक बार मिला लेना। कभी कभी ऐसे भी कहता है, जब फंसाएगा बड़ी निमन से, देखो कैसे कहेगा, ठीक है ये सब काम बहुत अच्छा से हुआ, कहेगा कि हमने एक को 5 महीने तक, एक जैसे इसमें सबसे बेसी रुपया कौन लगाया है, पुनीत लगाया है। तो कहेगा पुनीत ने लगातार 5 महीनों तक 100 रुपया जो है ले लिया है। क्योंकि उसे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अधिक रुपया निवेश करने के वास्ते, यानी अधिक लगाए तो 100 को दिया जाएगा। तो अब पूछेगा बोलो पुनीत वाला का कितना धन मिलेगा, तो ई जोड़ लेना है, जोड़ लेना 500 जोड़ लेना। हिस्सा लगने वाला होगा तो उसमें से वो घट जाएगा, लाभ में से घटा के कीजिएगा। तो इस तरह मिलाता है। इसमें एक चीज आपने सीखा, कौन सी,
तो सीधे गुना कर देंगे, धन का रेशियो हो जाएगा, उसी रेशियो में जो है बंटवारा कर देंगे। चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इसमें कई प्रकार से प्रश्न रहता है, जैसे जैसे देखो एक बार ऐसे भी पूछता है, जैसे देखो कहेगा कहेगा देखो ऐसे भी कहता है कि मतलब एक मतलब एथी लिया गया, मतलब खेत लिया गया जिसमें से ए ने 5 बकरी 5 दिन तक चराया, 5 दिन तक चराया। मान लो कि 10,000 में ही खेत लिया गया, कितना 10,000 में। और बी ने 7 बकरी 8 दिन चराया। तब बोलो कि ए और बी को कितना कितना रुपया देना होगा। तब भैया 50 बकरी 5 दिन और 7 बकरी 8 दिन, तो ये जिस रेशियो में यूज किया है उसी रेशियो में ना फिर पैसा पेड करेगा। तो इसका रेशियो निकाल के इसे भागा दे देना, ये कितना देगा कितना लेगा इसमें कर देना, ना समझा। तो ये बकरी भैंस वाला भी देता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी दे देगा, बकरी के गाय के बकरी के ऐसे कर देगा। तो उस केस में ध्यान देना, ये दिया रहेगा कि एक गाय का क्षमता और एक बकरी का क्षमता, और क्षमता का मान रखेगा तो हो जाएगा। चलो तो हम रहने दे, चलो पार्टनरशिप सुध गया तुम लोग।